पता नहीं अयोध्या में सब कुशल पूर्वक होंगे भी या नहीं। हाँ हाँ, ईश्वर की कृपा वहाँ पर भी बरसी है। मेरा अनुमान है माताएं और मेरा अनुज भरत बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बस ईश्वर से कामना करता हूँ ये बाकी समय भी ऐसे ही बीत जाए। भैया जी भैया। संध्या का समय होने वाला है। तुम रात्रि भोजन के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। ठीक है भैया, मैं अभी लाता हूँ। प्रिय, अब वो समय आ गया है जिसके लिए विधाता ने ये सारा खेल रचा है। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम स्वयं को अग्निदेव के हवाले कर दो और अपनी एक छाया यहां पर छोड़ दो। ठीक है स्वामी। मैं जंगल से लकड़ी ले आया हूँ और रसोई घर में रख दी है। ठीक है अनुज, आप थोड़ा विश्राम कर लें। लक्ष्मण, मुझे कुछ शंका हो रही है। तुम थोड़ा सावधान होकर रहना, क्योंकि वो सूर्पनखा चुपचाप नहीं बैठी होगी। उसने अवश्य ही कोई षड्यंत्र रचा होगा। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अपने अस्त्र और शस्त्र एक बार जरा ध्यान से देख लो, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ प्रिय, ये जंगल है। यहाँ इस तरह के जानवर घूमते ही रहते हैं। स्वामी, इसकी छवि तो बहुत ही न्यारी है और ये हमारे पास रहता हुआ कितना अच्छा लगेगा। और ये हमारे पास रहता हुआ कितना अच्छा लगेगा। हाँ प्रिय, वास्तव में मृग बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये वन के जीव हैं, वनों में ही अच्छे लगते हैं। तुम इनका क्या करोगी? मैं इनकी व्रतशाला बनाऊंगी, जिस पे बैठकर आप पूजा संत कर सकोगे। नहीं प्रिय, ये जंगल के जीव हैं, इनका जीवन यहीं सुरक्षित है। अगर हम इसको अपने यहाँ रख लेंगे तो शायद ये अधिक समय तक जी नहीं पाएगा। स्वामी, मेरे लिए आप इसे पकड़ के ला दीजिए। प्रिय,
एक बार फिर सोच लो, ये वन के जीव वनों में ही अच्छे लगते हैं। हाँ स्वामी, ये तो मैं भी जानती हूँ। मैं इसको पालना चाहती हूँ। प्रिय, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं इसको तुम्हारे लिए पकड़ता हूँ। भैया लक्ष्मण, मुझे बचाइए। भैया लक्ष्मण, मुझे बचाइए। लक्ष्मण, तुम ये आवाज सुन रहे हो ना? हाँ माता, सुन रहा हूँ। किसी ने शायद मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। तो आप जल्दी जाइए और अपने भाई की जान बचाइए। तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। खतरा? त्रिलोकीनाथ पर खतरा? माँ, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके संकट हरते हैं। जिनके भौमात्र इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, क्या ऐसे मेरे प्रभु श्री राम पर स्वप्न में भी संकट आ सकता है? माँ, किसमें इतना साहस है जो उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय कर्तव्य है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्त्र न्योछावर है मेरा जेठे भाई की आज्ञा पे। और फिर ये वन विशाल, ये व्याघवाल वह चारों और घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, ये तुम किस बात कर रहे हो? क्या इस तरह की बात करते रहोगे? क्या तुम कायर हो गए हो? मैं कायर नहीं हुआ हूँ माँ, बस अपने भैया प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आज इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति इस लक्ष्मण को अपनी इस जगह से नहीं हिला सकती। बजे मृत्यु का डंका, न विचलित होने पाऊंगा। कहे यमराज भी आकर, न पंच वटी से जाऊंगा। लक्ष्मण, तू जल्दी जा और अपने भाई की सहायता कर। क्षमा करिए माता श्री, क्षमा करिए। आज ये ढीठ लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है माँ, क्षमा करिए। तू मेरी बात का उल्लंघन करता है? ला ये तीर कमान तू मुझे दे दे, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप तनिक भी ऐसा मत सोचिए। मैं सिर्फ प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ माँ। मुझे लगता है कि तेरे मन में खोट आ गया है। नहीं माँ, नहीं। ये आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं माँ? तू मेरे जीते जी मुझे नहीं पा सकता। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माता तुम्हें आज ये क्या हो गया है? मेरी माँ
सुनाती मुझे। आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया, बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। माँ, आप ये किस प्रकार की बातें कर रही हैं? सब करा और धरा, मिल गया खाक में जी, सब करा और धरा, मिल गया खाक में। आज बदमाश कहकर बुलाती मुझे, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं आए आती मुझे। माँ, ये मुझ पर आप कैसे लांछन लगा रही हैं? साथ आया था बेशक इसी वास्ते जी, साथ आया था बेशक इसी वास्ते। ऐसी बातें सुना कर रुलाती मुझे, खूब परवरिश खूब बदला दिया, खूब दे दे के रोली रुलाती मुझे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आज ये आपको क्या हो गया है माँ? प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध माँ, मेरे मन में कदापि ऐसे विचार नहीं आ सकते। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर जी, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। नहीं माँ, नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गिरे आकाश से बिजली, जो हमें रात चलन उल्टा, नजर उल्टी वचन उल्टा, मही उल्टी गगन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा, परन उल्टा कथन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, समय की मार पड़ती है तो सब बार उल्टे हैं। लीजिए माँ, अब आपके कहने पर मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ माँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के, ऐ सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन को जाता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई यदि उल्हाना दे तो कह दे ना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचकुटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, अपने भाई की सहायता करो। ये क्या, आज ये पांव क्यों नहीं हिल रहे मेरे? ये कैसी विडंबना है? एक और है आज्ञा भ्राता की, एक और सुरक्षा माता की, माता को वन में छोड़ चलूं या आज्ञा तोड़ूं भ्राता की? है घोर धर्म संकट भाई, ये कठिन परीक्षा मेरी है, ये निर्णय अब मैं कैसे लूं? बुद्धि तो चकित सी मेरी है। हे विधाता, अब आप ही कुछ मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, याद आया, अग्नि, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ब्रह्मा की सारी रचना में ये पंच तत्व बलशाली है, हर कण में हर क्षण में व्यापक है, कोई जगह ना इनसे खाली है। इसलिए अब अग्नि
अग्नि का आवाहन कर रेखा में एक बनाता हूँ, माता की रक्षा करने को अग्नि को ढाल बनाता हूँ। हे पृथ्वी हो जा सावधान, आज मैं तुझे चीरे देता हूँ, तेरे सीने पर राम नाम की मैं आज लकीरें देता हूँ। मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पंचवटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अकेला खेलने दें। धन्यवाद। रमणीक स्थान है, गोदावरी का किनारा, बहता हुआ पावन जल। मन करता है यहीं पर ईश्वर में मन लगाऊं। अलग निरंजन। पंचवटी के पक्षी, तू देख इतना उदास क्यों हो रहा है? मेरे दिल की पीड़ा कोई नहीं जानता, मगर ये साधु बाबा जानता है रे पंछी। अलग निरंजन।
संसार मोह माया का जाल है। इसके मोह में जीवन भर फंसा रहता है। वो इस जंजाल से कभी नहीं निकल पाता, बल्कि यूं कहो वो मरते दम तक नहीं निकल पाता। इंसान के कैसे रिश्ते हैं और कैसे नाते हैं, ये मानव इस मोह माया के जाल में फंसा रहता है। और अपने ही मन में फूला फूला फिरता है। ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा है, ये तेरा है। इसी मोह माया के जाल में फंसा रहता है।
इस संसार में ये प्राणी क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? ये प्राणी सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा, परंतु अगर कुछ साथ जाएगा तो तेरे पुण्य साथ जाएंगे। फिर भी तू फूला फूला फिरता है। मन फूला फूला रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ कहे ये पुत्र है मेरा, माँ कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये पूजा है मेरी, भाई कहे ये पूजा है मेरी, नारी कहे नर मेरा। जब तक प्राणी जीवित रहता है, माँ कहती है ये मेरा पुत्र है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, और भाई कहता है ये मेरी भुजा है, और नारी कहती है ये मेरा स्वामी है। जब तक जीवे बहना रोवे, जब तक जीवे बहना रोवे, मात रोवे 10 मासा, तेरे दिन तक चिड़िया रोवे, तेरे दिन तक चिड़िया रोवे, फिर नया घर वासा। प्राणी के शरीर त्यागने के बाद जब तक उसकी बहन जीवित रहती है, हर समय याद करती रहती है, और माता मात्र 10 महीने याद करती है, क्योंकि 10 माह पश्चात वो दूसरे पुत्र के मोह माया में लग जाती है। परंतु प्रिया तो केवल 13 दिन तक ही रोती है और फिर नया घर बसाती है। ये कैसी मोहमाया है, ये कैसे रिश्ते हैं और ये कैसे नाते हैं। आगे का वरदान ये साधु आपको सुनाता है।
आचर गजी मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी। चारों कोने आग लगा गई, चारों कोने आग लगा गई, जल गई जैसे होली। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। वो 4 गज का कफन मंगाया जाता है। उसके बाद घोड़ी अर्थात अर्थी पर सवार किया जाता है और फिर चिता के चारों कोने में आग लगा दी जाती है और फिर ये होली की तरह जल जाता है। आलोक निरंजन। सोने पर की काया जल गई, सोने पर की काया जल गई, हंस के राजा का मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला। रानी की हड्डियां यूं जल रही है मानो लकड़ियां जल रही हो। उसके बाल अर्थात केस घास की तरह जल जाते हैं और सोने से भी अधिक कीमती है शरीर। ऐसे जल जाता है मानो लकड़ियां जल रही हो। परंतु ये साधु सत्य की मूर्ति ये हमेशा अजर और अमर रहती है। जब प्राणी मर जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। आलोक निरंजन। अब ये साधु भूखा हो चला है। आलोक निरंजन। लगता है यहाँ कोई रहता है। बड़े स्वादिष्ट भोजन की भिक्षाम देही देवी। बेचैन सुबह से हूँ देवी, बेचैन सुबह से हूँ देवी, कुछ मिले तुम्हारे
तुम्हारे द्वारे से कुछ मिल जाए तो इस साधु की सुधा शांत हो जाए। हे साधु महाराज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। क्या देवी, ये व्यर्थ का प्रश्न है। ये बिल्कुल व्यर्थ का प्रश्न है। हम साधु हैं, हमारा क्या निशा, क्या ठिकाना। जहाँ धूमनी दबा बैठे वहीं समझो आसिया अपना। हे साधु बाबा, मैं मिथिला नरेश महाराजा जनक की सुता हूँ और अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की पुत्र वधू हूँ। मेरे स्वामी श्री राम मेरे प्राणों के आधार हैं और हम माता पिता के वचनों को निभाने 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण को आए हैं और मेरे स्वामी के साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी संग में आए हैं। 13 वर्ष तो बीत हो गए, परंतु आज मेरे प्राणनाथ एक सुंदर हिरण का पीछा करते हुए कहीं दूर जंगल में निकल गए हैं, जिनकी मदद के लिए उनके भाई लक्ष्मण भी चले गए हैं। देवी, ये साधु बहुत भूखा हो चला है। अगर तुम मुझे भोजन दोगी तो ये साधु प्रसन्न हो जाएगा। अवश्य ऋषिराज, मैंने अपने स्वामी व देवर के लिए अभी भोजन बनाया है। कुछ कंदमूल फल भी हैं और मैं अभी कुटिया से लाकर देती हूँ। ठीक है देवी। लीजिए महात्मन, भोजन ग्रहण कीजिए। धोखा, साधु के साथ धोखा। देवी, देवी है अगर भिक्षा तो देश काल के लकीर और फंसी हुई भिक्षा कभी ले नहीं पाई। देवी, अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो इस लकीर से बाहर आकर भिक्षा दो, वरना ये साधु तेरे द्वारे से भूखा ही चला जाएगा। नहीं नहीं महात्मन, क्षमा कीजिए महाराज, ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की है, ये उसकी आन है। मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है देवी, अगर तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती तो मैं तेरे द्वारे से भूखा चला जाता हूँ, परंतु मैं तुझे साफ देकर जाता हूँ। नहीं नहीं तेरा महाराज, सुहाग। सुनिए महाराज, क्षमा कीजिए, मैं लाग नहीं सकती रेखा, मैं लाग नहीं सकती। ये दान लखन देवर की है, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। देवी, मैं तुम्हें साफ देता हूँ। नहीं नहीं महात्मन, ऐसा नर्त न कीजिए, मैं रेखा को लांघकर बाहर आती हूँ। देवर की आन रहे न रहे,
लीजिए महात्मन, भोजन ग्रहण कीजिए। राजनीति यही कहती है, मैं उसका कर्ण निभाता हूँ। सावधान रावण, सावधान। हे पक्षीराव, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये रावण मुझे हरकर ले जा रहा है। अरे बच्चन, खामोश! आज तुझे अपनी मौत का खौफ नहीं, जो लंकेश के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे हया कर बे हया, और क्यों नाम असुरो का डुबोता है, और तेरी है धाक दुनिया में, उसे क्यों मुक्त होता है। अरे नालायक, कर चुका हूँ जो इरादा, और भाव बदल सकता नहीं, और बल ये रस्सी का है जो जलकर भी निकल सकता नहीं। वेदपाठी होकर और करता है दूषित कर्म को, और क्यों नालायक भूल बैठा है आज अपने धर्म को। अरे नालायक, तू इस तरह बात नहीं आएगा। लगता है तेरे पर कतर नहीं पड़ेंगे। श्री राम ने इतनी शक्ति, और मेरे बाजुओं में और जमी और आत्मा को तोल दूं मैं एक तराजू में। मेरी सहचारी को जान है दुनिया का बच्चा बच्चा है, तो अभी मान करना भी हर एक सूरत में सच्चा है। नालायक, तू मेरे जीते जी ये जनक नंदिनी को नहीं ले जा पाएगा। उड़ जा रे पंछी, आंखों अपनी जान तू। उड़ जा रे पंछी, उड़ जा रे पंछी, उड़ जा तू, उड़ जा रे, उड़ जा तू, उड़ जा तू पंछी, आंखों अपनी जान तू। उड़ जा रे पंछी, तू उड़ जा रे पंछी। मान जा रे रावण, तू मान जा रे रावण, तू मान जा रे, मान जा, तू मान जा रे रावण, ना करे अभिमान, तू मान जा रे रावण।
क्या ऐसे ही बल दिखाएगा या युद्ध भी करेगा? अभी के समय इन अपने पंजों से किए पर लौट पहुंचाता हूँ। भाग गया माता को लेकर। दुष्ट मेरे राम। लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ा था। मैं जानता हूँ भैया, परंतु आपके जाने के बाद किसी ने आपके स्वर में मुझे रक्षा के लिए पुकारा। मेरे स्वर में? हाँ भैया, और माता उसे भ्रम मान बैठी। मैंने उन्हें बार बार समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने आपका वास्ता देकर मुझे आपकी रक्षा के लिए भेज दिया भैया। अवश्य ही कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। लक्ष्मण, तुरंत कुटिया की ओर चलो। चलिए भैया। सीते, भाभी माँ, तुम तनिक नदी की ओर देखो और मैं उपवन की तरफ देखता हूँ। ठीक है भैया। भाभी माँ, लक्ष्मण, भैया जिस बात का मुझे डर था वो अनहोनी हो चुकी है। सीता कहीं नहीं मिल रही। हाँ भैया, मैंने भी चारों तरफ देख लिया, लेकिन माता का कुछ ठिकाना नहीं हुआ। हे पहरेदारों, हे वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति बता तू, जनक नंदिनी किस ओर गई? हे वृक्षों, अब तुम ही बताओ, वो नैन चकोर किधर गई? सब जगह ढूंढ चुका हूँ, न जाने प्रिय तुम कहाँ चली गई हो। ये तुम कहाँ हो, प्रिय तुम कहाँ हो, प्रिय तुम कहाँ हो, प्रिय तुम कहाँ हो। ठहरे रखिए भैया, ठहरे रखिए।
की